दोस्तों, रक्षा उत्पादों के निर्यात के मामले में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत ने इस क्षेत्र में कई ऐसी सफलताएं हासिल की जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और अब इसी की कड़ी में भारत को एक खाड़ी देश की तरफ से इतना बड़ा ऑर्डर मिलने की रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में कई सारे मिडिल ईस्टर्न देशों में डायरेक्ट एंट्री दिला सकती है। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जिस देश ने ऑर्डर दिया है वह सभी मिडिल ईस्ट देशों के मुखिया की तरह है। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की, क्योंकि कई लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट ने इस बात का दावा किया है कि सऊदी अरब की तरफ से भारत को अब एक काफी बड़ा डिफेंस ऑर्डर दिया गया है, जिसके तहत सऊदी भारत से काफी बड़ी संख्या में आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदने वाला है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, चारों तरफ डिस्कशन तेज हो चुकी है, क्योंकि अगर सऊदी अरब ने सच में भारत से आर्टिलरी गन खरीदे होंगे तो ये डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भारत के लिए एक काफी बड़ी सफलता है, जिसका असर हमें भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल सॉफ्ट पावर में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। साथ ही जब इस खबर पर थोड़ी डिटेल में बातचीत की गई, तब ये बात निकलकर सामने आई कि सऊदी द्वारा किसी भारतीय प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनी से आर्टिलरी गन की खरीद करना पूरी तरह से संभव है। क्योंकि साल 2020 में सऊदी अरब की सेना ने कल्याणी ग्रुप द्वारा डेवलप किए गए भारत 52 और गरुणा V2 आर्टिलरी गन सिस्टम का डेजर्ट ट्रायल किया था, जिसमें इन दोनों ही स्वदेशी सिस्टम ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देते हुए सऊदी अरब की सेना को काफी प्रभावित भी किया था। बता दें कि उस वक्त ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि सऊदी आज नहीं तो कल इन आर्टिलरी सिस्टम के लिए ऑर्डर जरूर देगा। हालांकि अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके लिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट या पुष्टि मौजूद नहीं है, लेकिन इस बात की काफी संभावना है कि ये रिपोर्ट सच हो, क्योंकि सऊदी अरब की सेना काफी पहले ही GC-45 आर्टिलरी सिस्टम ऑपरेट करती है, जिसे गैरेड बुल के स्पेस रिसर्च कॉर्पोरेशन ने डिजाइन किया है और बाद में इसी कंपनी को कल्याणी ग्रुप ने खरीद लिया। जिसके बाद कल्याणी ग्रुप को जो टेक्निकल डाटा और इंफॉर्मेशन मिली, उस पर आधारित होकर हमने भारत 52 और भारत 45 आर्टिलरी सिस्टम को डेवलप किया, जो बेसलाइन GC-45 के मुकाबले काफी एडवांस आर्टिलरी है, जिसमें भारत 52 भी GC-45 का एक मॉडर्न अवतार है, जिसमें पिछले सिस्टम के मुकाबले ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक और AK-52 कैलिबर की बैरल मौजूद है, जो इसे न कि सिर्फ ज्यादा रेंज प्रोवाइड करता है बल्कि इसकी फायर पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। यानी आसान भाषा में समझे तो कल्याणी ग्रुप की जिस आर्टिलरी सिस्टम के ट्रायल सऊदी अरब की सेना ने साल 2020 में किए थे, उसका एक पुराना वेरिएंट पहले से ही उनके पास सर्विस में मौजूद है। इसीलिए इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि सऊदी अरब ने कल्याणी ग्रुप को भारत 52 सिस्टम खरीदने के ऑर्डर दिए हों। बता दें कि मौजूदा जानकारी के हिसाब से सऊदी अरब की सेना 70 से लेकर 80 नए आर्टिलरी सिस्टम खरीदने में इंटरेस्टेड है, जिसके तहत ये कल्याणी ग्रुप से भारत 52 गन सिस्टम को 14 करोड़ रुपए प्रति यूनिट के दर से खरीदना चाहते हैं। यानी अगर इस डील को देखें तो सऊदी अरब की सेना कल्याणी ग्रुप को 1100 करोड़ रुपए के ऑर्डर दे सकती है, जो डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में हमारे लिए एक काफी बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। हालांकि अभी ना तो भारत और ना ही सऊदी अरब की तरफ से इस न्यूज पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन दी गई है, इसीलिए हमें इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए थोड़ा वेट करना होगा। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर यूनाइटेड नेशन में हुई एक महत्वपूर्ण वोटिंग को लेकर है, जिसमें भारत ने अपने पक्ष से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि ये वोटिंग अमेरिका के कट्टर दुश्मन ईरान के खिलाफ हो रही थी, जिसमें दुनिया के कई देशों ने साथ मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए एक प्रस्ताव लाया था, जिस पर हुई वोटिंग में भारत ने अपने पक्ष से सभी को हैरान कर दिया। दरअसल दोस्तों, ईरान के खिलाफ हो रही इस वोटिंग में भारत ने हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसे देखकर ईरान की सरकार काफी ज्यादा प्रभावित है। दरअसल 23 देशों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में तो 8 देशों ने विरोध में वोट किया, जबकि भारत समेत कुल 16 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से साफ इनकार कर दिया, यानी अब्सटेन कर दिया, जो ये बात साफ कर देता है कि ईरान, जो आज भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण देश है, भारत उसके साथ अपने संबंध बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। क्योंकि न कि सिर्फ आज ईरान में चाबहार बंदरगाह सक्रिय है, बल्कि INSTC जैसे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी भारत काफी तेजी से काम कर रहा है। ऐसे में भारत बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि यूनाइटेड नेशन में एक प्रस्ताव पर हुए वोटिंग की वजह से ईरान के साथ हमारे संबंधों में किसी भी तरह की खटास आए, जिसकी वजह से हमने ऐसे प्रस्ताव पर वोटिंग न करना ही सही समझा, जिसे हम भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पर आधारित एक काफी अच्छा कदम मान सकते हैं। क्योंकि भारत ने बिना किसी देश के दबाव में आए अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कदम उठाया है, जो एक आजाद लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी पहचान है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों ही खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।